बच्चों, कक्षा 12 भौतिक विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप लोग इस समय चैप्टर प्रकाश वैद्युत प्रभाव एवं द्रव्य तरंगे के आंकिक प्रश्नों के बारे में पढ़ रहे हैं। इसी चैप्टर में अभी तक क्वेश्चन नंबर 31 तक के जो है सॉल्यूशन हम बता चुके हैं। आज कि इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 32 से प्रश्नों का सॉल्यूशन बताने चल रहे हैं। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 दिया है कि हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम अवस्था में 500 एंगस्ट्रॉम तथा 600 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश डाला जाता है, तो हाइड्रोजन परमाणु से क्रमशः 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तथा 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गतिज ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉनों का निष्कासन होता है। प्लांक नियतांक का मान ज्ञात कीजिए। तो मान जो दिया गया है E1 बराबर 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि बराबर होता है 6.2 गुणे 1.6 गुणे 10⁻⁻19 जूल। फिर इसी तरह से E2 बराबर 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 2.2 गुणे 1.6 गुणे 10⁻⁻19 जूल। λ1 बराबर 500 एंगस्ट्रॉम बराबर 500 गुणे 10⁻⁻10 मीटर, और λ2 का मान दिया है 600 एंगस्ट्रॉम बराबर 600 गुणे 10⁻⁻10 मीटर। अब ये मान दिए गए हैं, ज्ञात करना है प्लांक नियतांक। तो सूत्र E के बराबर hc/λ -w से हो जाएगा E1 - E2 बराबर hc और ब्रैकेट में 1/λ1 - 1/λ2 हो जाएगा, अथवा E1 - E2 बराबर hc और ब्रैकेट में λ2 - λ1 बटे λ1 λ2 मान रख लेते हैं। हो जाएगा, अथवा E1 की जगह पर 6.2 गुणे 1.6 गुणे 10⁻⁻19 माइनस 2.2 गुणे 1.6 गुणे 10⁻⁻19 बराबर h गुणे c की जगह पर 3 गुणे 10⁸ और λ2 की जगह पर 600 गुणे 10⁻⁻10 माइनस 500 गुणे 10⁻⁻10 और बटे 500 गुणे 10⁻⁻10 गुणे 600 गुणे 10⁻⁻10 ये हो जाएगा, अथवा 1.6 गुणे 10⁻⁻19 और ब्रैकेट में 6.2 माइनस 2.2 बराबर h गुणे 3 गुणे 10⁸ और ब्रैकेट में हो जाएगा 100 गुणे 10⁻⁻10 और बटे या हो जाएगा 5×6 30, तो 30 हो गया और 30 के अतिरिक्त 4 जीरो और ये गुणे 10⁻⁻20 5×6 30 और 4 जीरो तो हो गया गुणे 10⁻⁻20 ये हो जाएगा, अथवा 1.6 गुणे 10⁻⁻19 गुणे 4 और बराबर h गुणे 3 गुणे 10⁸ और गुणे 100 गुणे 10⁻⁻10 और बटे 1 2 3 4 5 तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो अगर काट दें तो ये ऊपर जो है
10 की घात माइनस 10 ही रहेगा, इससे कट गया और नीचे बचा 3000 और गुणे 10 की घात माइनस 20, ये हो जाएगा अथवा 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 गुणे 4 बराबर यच गुणे 3 गुणे 10 की घात 8 और 10 की घात माइनस 10 का गुणा जब होगा तो हो जाएगा 10 की घात माइनस 2 और बटे, यहाँ से अगर ये 3 जीरो हटेगा तो हो गया 3 गुणे 10 की घात माइनस 17, 10 की घात माइनस 17। यहाँ पर 3 गुणे 10 की घात 8 है, ये 3 से 3 कट जाएगा, 10 की घात माइनस 2 से 10 की घात माइनस 15 कटेगा, ये हो जाएगा अथवा 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 गुणे 4 बराबर यच गुणे 10 की घात 15, क्योंकि 10 की घात माइनस 17 10 की घात माइनस 2 से कटेगा, 10 की घात माइनस 15 होगा, ऊपर जाएगा तो 10 की घात 15 हो जाएगा अथवा यच बराबर 16 चौको 64 6.4 गुणे 10 की घात माइनस 19 और बटे 10 की घात 15, ये बराबर हो जाएगा 6.4 गुणे 9 5 14 10 की घात माइनस 34, 10 की घात माइनस 15 ऊपर जाएगा, 10 की घात माइनस 19 के साथ गुणा होगा और हो जाएगा 10 की घात माइनस 34 जूल सेकंड, इतना जूल इंटू सेकंड, यही आंसर है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 32, जिसमें E1 दिया है, E2 दिया है, λ1 दिया है, λ2 दिया है। सूत्र E के बराबर HC अपान लैम्डा माइनस W की सहायता से E1 माइनस E2 बराबर HC ब्रैकेट में 1 अपान λ1 माइनस 1 अपान λ2 मान रखा, कैलकुलेट किया तो आया प्लांक नियतांक H बराबर 6.4 गुणे 10 की घात माइनस 34 जूल इंटू सेकेंड। तो ये था क्वेश्चन नंबर 32। अब अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है कि 5000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य के आपतित प्रकाश के लिए किसी प्रकाश वैद्युत सेल का निरोधी विभव 2.5 वोल्ट है तथा 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य के लिए यह 2.1 वोल्ट है। प्लांक नियतांक H की गणना कीजिए। तो यहाँ से λ1 दिया गया है, λ2 दिया गया है और C का नियत मान होता है उसको लिख लेते हैं, और डेल्टा B जो होगा वह हो जाएगा 2.5 वोल्ट माइनस 2.1 वोल्ट। तो 33 नंबर में सबसे पहले डेल्टा B बराबर 2.5 माइनस 2.1 बराबर 0.4 वोल्ट, ये हो गया। आगे λ1 का मान, λ1 बराबर 5000 एंगस्ट्रॉम बराबर 5000 गुणे 10 की घात माइनस 10 बराबर 5 गुणे 10 की घात माइनस 7 मीटर। आगे जो दिया गया है λ2 बराबर 6000 एंगस्ट्रॉम बराबर 6000 गुणे 10 की घात माइनस 10 मीटर बराबर 6 गुणे 10 की घात माइनस 7 मीटर। C बराबर 3 गुणे 10 की घात 8
मीटर प्रति सेकंड, या इतना मान दिया गया है। और इसकी सहायता से जो ज्ञात करना है प्लांक नियतांक। तो सूत्र हो जाएगा, जैसे कि संकेत भी दिया है, इसी की मदद से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं कि ई के बराबर SC अपान लेमडा माइनस W तथा ई के इक्वल टू EB0, ई के बराबर EB0। अब इसकी मदद से हो जाएगा, इसलिए EB0 बराबर HC अपान लेमडा माइनस W, ये हो जाएगा बराबर HC और ब्रैकेट में 1 अपान लेमडा 1 माइनस 1 अपान लेमडा 2, 1/λ1 और माइनस 1/λ2, या बराबर हो जाएगा HC और लेमडा 2 माइनस लेमडा 1 और बटे लेमडा 1 लेमडा 2 EB0 बराबर, तो हो जाएगा अथवा B0 इक्वल टू B0 क्या, यहाँ पर हमको ज्ञात करना जो है, कहा है कि प्लांक नियतांक की गणना कीजिए। तो प्लांक नियतांक की अगर गणना करनी है तो इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं और यहाँ से हम जो है यच का मान ज्ञात करते हैं। और जब यच का मान ज्ञात करेंगे तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा अथवा यच इक्वल टू एक गुणा होगा बराबर EB0 और गुणे हो जाएगा लेमडा 1 लेमडा 2 और बटे C और गुणे हो जाएगा लेमडा 2 माइनस लेमडा 1, ये हो जाएगा बराबर मान रखते हैं। जब मान रखेंगे तो EB0 हो जाएगा 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 और गुणे B0 का जो मान है वह 0.4 और गुणे लेमडा 1 की जगह पर हो जाएगा 5 गुणे 10 की घात माइनस 7 और गुणे लेमडा 2 की जगह पर 6 गुणे 10 की घात माइनस 7 और बटे C की जगह पर 3 गुणे 10 की घात 8 और ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा 6 गुणे 10 की घात माइनस 7 माइनस 5 गुणे 10 की घात माइनस 7, ये बराबर हो जाएगा 16 चौको 64 0.6, या सबसे पहले गुणा कर लेते हैं 5 चौको 20, तो हो जाएगा 1.6 गुणे 2 गुणे 6 और गुणे ये हो जाएगा 7 7 14 9 4 13 13 33 10 की घात माइनस 33। यहाँ पर 7 7 14 9 4 13 की 3 और यहाँ पर फिर से देखिए, यहाँ 9 19 है, 19 7 26 और 26 में 7 जब जुड़ेगा तो 7 6 13 10 की घात माइनस 33 और बटे 3 गुणे 10 की घात 8 गुणे 1 गुणे 10 की घात माइनस 7, ये हो जाएगा बराबर 3 से कटेगा तो ऊपर हो जाएगा 1.6 गुणे 2 और गुणे
3 दूना 6, 2 और गुणे 10 की घात माइनस 33 और बटे 10 की घात 1, 10 की घात 1। ये हो जाएगा 2 दूना 4, हो जाएगा 16 चौको 64, तो 6.4 ऊपर हो गया, 10 की घात 1 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10 की घात माइनस 34। 6.4 गुणे 10 की घात माइनस 34 जूल इंटू सेकंड, जूल गुणे सेकंड, यही इसका आंसर है। तो इस क्वेश्चन नंबर 33 में डेल्टा बी बराबर 0.24 वोल्ट दिया है, लेमडा 1 का मान 5 गुणे 10 की घात माइनस 7 मीटर दिया है। इसके बाद लेमडा 2 बराबर 6 गुणे 10 की घात माइनस 7 मीटर और सी का मान 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड है। यहाँ पर ई के बराबर 80 अपान लेमडा माइनस डब्लू तथा ई के बराबर ई बी 0, इनकी मदद से ई बी 0 बराबर एच सी लेमडा 2 माइनस लेमडा 1 पूरे बटे लेमडा 1 लेमडा 2 मान रखा और इसकी मदद से जब एच का मान कैलकुलेट किया तो हमें प्राप्त हुआ 6.4 गुणे 10 की घात माइनस 34 जूल इंटू सेकेंड। तो ये था क्वेश्चन नंबर 33। अब इसके आगे का जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 34 नंबर का जो प्रश्न है दिया है कि किसी प्रकाश वैद्युत कैथोड पर 5500 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का विकिरण डालने से फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं जिनकी अधिकतम गतिज ऊर्जा 0.4 गुणे 10 की घात माइनस 19 जूल है। 4500 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का विकिरण डालने से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा 1.2 गुणे 10 की घात माइनस 19 जूल हो जाती है। प्रकाश वैद्युत कैथोड का कार्यफलन तथा देहली आवृत्ति की गणना कीजिए। तो सबसे पहले जो दिया गया है 34 नंबर में वह है कि लेमडा 1 बराबर दिया है 5500 एंगस्ट्रॉम बराबर 5500 एंगस्ट्रॉम और ई के बराबर दिया गया है, ई के बराबर 0.4 गुणे 10 की घात माइनस 19 जूल और लेमडा 2 बराबर 4500 एंगस्ट्रॉम और ई के बराबर दिया गया है 1.2 गुणे 10 की घात माइनस 19 10 की घात माइनस 19 जूल। यह इतना दिया गया है। इसकी मदद से, इन सब की मदद से देखते हैं कि सूत्र ई के बराबर एच सी अपान लेमडा माइनस डब्लू, एच सी अपान लेमडा माइनस डब्लू अथवा ई के प्लस डब्लू बराबर एच सी अपान लेमडा, एच सी अपान लेमडा से किसके लिए लेमडा 1 तरंगदैर्घ्य के लिए, लेमडा 1 तरंगदैर्घ्य के लिए, लेमडा 1 तरंगदैर्घ्य के लिए यहाँ पर दो समीकरण बनाएंगे। एक तो लेमडा 1 के लिए हो जाएगा, एक हो जाएगा लेमडा 2 के लिए। तो लेमडा 1 तरंगदैर्घ्य के लिए क्या है 5500 एंगस्ट्रॉम है जैसे कि प्रश्न में दिया गया है। इसके लिए ई के जो है वह 0.4 गुणे 10 की घात माइनस 19 है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि 0.4
गुणे 10 की घात माइनस 19 और धन W बराबर HC अपान लैम्डा 1, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, तथा लैम्डा 2 तरंगदैर्घ्य के लिए हो जाएगा ई के बराबर, तो 1.2 गुणे 10 की घात माइनस 19 और धन W और बराबर HC अपान लैम्डा 2, ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर समीकरण जो 1 है, इस समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग कर देते हैं और भाग करने के बाद कैलकुलेट करते हैं कि W का मान कितना आता है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 2 को 1 से भाग करने पर जब भाग करेंगे तो बायां पक्ष को बाएं पक्ष से भाग करेंगे, हो जाएगा 1.2 गुणे 10 की घात माइनस 19 धन W और बटे 0.4 गुणे 10 की घात माइनस 19 और धन W बराबर हो जाएगा HC अपान लैम्डा 2 और बटे HC अपान लैम्डा 1, ये हो जाएगा, अथवा 1.2 गुणे 10 की घात माइनस 19 धन W और बटे 0.4 गुणे 10 की घात माइनस 19 धन W बराबर HC से HC कटा, हो जाएगा लैम्डा 1 बटे लैम्डा 2, लैम्डा 1 बटे लैम्डा 2। अब लैम्डा 1 और लैम्डा 2 का भी मान रख लेते हैं, तो हो जाएगा अथवा 1.2 गुणे 10 की घात माइनस 19 धन W बटे 0.4 गुणे 10 की घात माइनस 19 और धन W बराबर लैम्डा 1 की जगह पर 5500 एंगस्ट्रॉम है और बटे 4500 एंगस्ट्रॉम, तो कट जाएगा, इससे हो जाएगा आगे अथवा 1.2 गुणे 10 की घात माइनस 19 धन W और बटे 0.4 गुणे 10 की घात माइनस 19 धन W बराबर, यहाँ पर जो है 55 बटे 45, 55 को 5 से काट दें तो 5 इक्के 5, 5 इक्के 5 और बटे 5 9 45, तिरछा गुणा हो जाएगा अथवा 1.2 गुणे 10 की घात माइनस 19 धन W गुणे 9 बराबर 0.4 गुणे 10 की घात माइनस 19 धन W और गुणे 11, ये हो जाएगा अथवा 12 9 108, तो 10.8 गुणे 10 की घात माइनस 19 और धन 9 W बराबर 11 चौको 44, 4.4 गुणे 10 की घात माइनस 19 और धन 11 W। यह इधर आएगा, ये हो जाएगा अथवा 10.8 गुणे 10 की घात माइनस 19 माइनस 4.4 गुणे 10 की घात माइनस 19 बराबर 11 W माइनस 9 W, ये हो जाएगा अथवा इसमें से घटेगा 8 में से 4 गया 4, 10 में से 4 गया 6.4 गुणे 10 की घात माइनस 19 और बराबर 2 W बराबर 2 W, और यह जो है यहाँ से हो जाएगा अथवा W बराबर 6.4 गुणे 10 की घात माइनस 19 और बटे 2 बराबर
3.2 गुणे 10 की घात माइनस 19 जूल। 3.2 गुणे 10 की घात माइनस 19 जूल। तो एक आंसर ये हो गया। जो मान दिया गया है लैम्डा 1 का मान दिया गया है 5500 एंगस्ट्रॉम। इसके लिए अधिकतम गतिज ऊर्जा का मान है 0.4 गुणे 10 की घात माइनस 19 जूल। फिर लैम्डा 2 दिया है 4500 एंगस्ट्रॉम। इसके लिए अधिकतम गतिज ऊर्जा का मान 1.2 गुणे 10 की घात माइनस 19 जूल दिया है। सूत्र ई के बराबर hc अपान लैम्डा माइनस डब्लू, इसकी मदद से एक पहला समीकरण बनाया, फिर लैम्डा 2 के लिए दूसरा समीकरण बनाया। दूसरे समीकरण में पहले समीकरण से भाग किया। भाग करने के बाद जैसे कि आपके सामने दिख रहा है कैलकुलेट किया तो आया कार्यफलन W बराबर 3.2 गुणे 10 की घात माइनस 19 जूल। अब इसी में पूछा गया है कि देहली तरंगदैर्घ्य, तो फिर सूत्र W बराबर h/0 अथवा μ0 बराबर W/h। तो W का मान दिया गया है बराबर अभी अभी ज्ञात किए हैं 3.2 गुणे 10 की घात माइनस 19 और बटे h का मान 6.6 और गुणे 10 की घात माइनस 34 जूल इंटू सेकेंड होता है। और ये हो जाएगा बराबर 32/66 और गुणे ये हो जाएगा, यहाँ पर कटेगा तो 10 की घात 15 होगा। और जब इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा 4.8 गुणे 10 की घात 14 हर्ट्ज। तो इसमें पूछा गया है कि देहली आवृत्ति ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए सूत्र कार्यफलन W बराबर h μ0 अथवा देहली आवृत्ति μ0 बराबर W/h मान रखा। जब कैलकुलेट किया तो आएगा 4.8 गुणे 10 की घात 14 हर्ट्ज। तो ये था क्वेश्चन नंबर 34 का सॉल्यूशन। तो बच्चों आज की इस वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 32, 33 और 34 के सॉल्यूशन जो है वो बताए हैं। आप इन्हें ध्यान से देखें, समझकर अपनी नोट्स कॉपी में नोट करें। इस चैप्टर के बचे हुए जो शेष प्रश्न हैं उनका सॉल्यूशन हम आप लोगों को अगली वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।